चिड़िया और कबूतर दोनों दोस्त थे। कबूतर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, अब जंगल में भोजन की बहुत समस्या हो गई है। अब जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कबूतर भैया, तो अब हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना होगा। हाँ चिड़िया, अब हमें दाना लेने पहाड़ों वाले जंगल में जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक खाली जगह पे दाना मिल जाता है। चिड़िया, मैंने बोला था ना कि पहाड़ों वाले जंगल में हमें दाना मिल जाएगा। हाँ कबूतर भैया, हमें दाना तो मिल गया, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों दाना लेकर घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी, अब तो इस जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाओ और कहीं से भी दाना लेकर आओ। फिर कालू घर से निकलता है और जंगल में दूर दूर तक जाता है। फिर उसे एक पेड़ पर बेरी का फल मिल जाता है। अगर ये सारे घर लेकर गया तो गोरी मुझे इसमें से भी नहीं देगी। ऐसा सोचकर कालू बेरी के फल में से कुछ खा लेता है और घर लेकर चला जाता है। बेरी का फल देखकर गोरी कालू पर बहुत गुस्सा होती है। कालू, मैं ये बेरी का फल नहीं खाऊंगी। क्या करूँ गोरी, पूरा जंगल घूमने के बाद मुझे बस यही मिला। क्या करती गोरी, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए गोरी वो बेरी का फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चिड़िया माँ बनने वाली थी। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊंगी? फिर चिड़िया के पास कबूतर आ जाता है। चिड़िया, चले दाना लेने। नहीं कबूतर भैया, अब मैं दूर दाना लेने नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ है चिड़िया? कबूतर भैया, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए दूर की सफर करना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हारे लिए दूर दाना लेने जाना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने अंडे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेते आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया के लिए भी दाना लेकर चला आता है। कबूतर भैया, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं चिड़िया, दोस्त कैसा जो दूसरे दोस्त की मदद ना करे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के घोंसले में एक अंडा दिखाई देने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। कबूतर भी वहां आ जाता है। कबूतर भैया, अब मैं भी चलूंगी दाना लेने। नहीं चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे का ध्यान रखो। नहीं कबूतर भैया, मैं ऐसे बैठकर कितने दिन तक दूसरों का लाया हुआ दाना खाऊंगी। कबूतर के माना करने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती और वो दाना लेने चली जाती है। अब तो इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? हाँ, एक बार और इस जंगल में देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया के घोंसले में एक अंडा देखकर कौवा वहां चला जाता है। अगर इस अंडे को पी लूं तो 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर कौवा वो अंडा उठाता है और वहां से उड़ जाता है। चिड़िया और कबूतर जब वापिस आते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर वो रोने लग जाती है। मेरा मेरा अंडा कौन ले जा सकता है? चिड़िया, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें जल्द वो अंडा खोजना होगा। फिर वो दोनों अंडे की तलाश में निकलते हैं। कबूतर को रास्ते में एक बूढ़ी फक्ता मिलती है। माँ जी, किसी पक्षी को अंडे ले जाते हुए देखा आपने? हाँ, एक कौवा एक अंडा लेकर जा रहा था इस तरफ। फिर कबूतर जल्दी से उस तरफ जाता है। कौवा एक पेड़ पर उस अंडे को लेकर बैठा हुआ था। कबूतर जाता है और पंजे से मारकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। दुष्ट कौवे, दूसरे किसी के अंडे खाने में तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया भी वहां आ जाती है। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर चिड़िया की जान में जान आती है। जालिम कौवे, मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए लाए?
फिर वो दोनों कौवे को मारने लगते हैं और अंडे लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया का एक आम का वृक्ष था। बच्चों, आप दोनों घर पे ही रहें, मैं आम के पेड़ से आम लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, हम अपने आम के पेड़ के पास हम भी जाएंगे। हाँ मम्मा, हम भी चलेंगे आपके साथ। फिर चिड़िया कुकू और गुड़िया को साथ लेकर अपने आम के पेड़ पर चली जाती है। कुकू और गुड़िया, यही है हमारा आम का पेड़। तब मम्मा, हम इस पे से आम खा सकते हैं? हाँ बेटा, जब अपना ही है तो डरना क्या। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। मम्मा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह वाह, मजा ही आ गया आम खाकर। हाँ मम्मा, सच में ये आम बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे वो दोनों आम खा लेते हैं। बच्चों चलें, अब हम घर जाते हैं। चिड़िया एक आम तोड़ लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, अब हम हर रोज आपके साथ आम के पेड़ के पास जाएंगे। फिर अगले दिन कुकू को बुखार आ जाता है। मम्मा, न जाने क्यों मेरा शरीर गर्म सा लग रहा है। फिर चिड़िया कुकू का शरीर छूकर देखती है। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसके लिए दवा दे दो। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसमें से 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को पिला देना। फिर चिड़िया वो दवा लेकर आती है और कुकू को 2 कतरे पिला देती है। थोड़ी देर बाद कुकू का बुखार ठीक हो जाता है। मम्मा, मेरा बुखार ठीक हो गया। गोरी कभी आ रही थी कि उसे चिड़िया का आम का पेड़ दिख जाता है। गोरी वहाँ चली आती है। ये आम बहुत स्वादिष्ट होगा, अगर इसी पे खाई तो इस आम का मालिक मुझे देख लेगा तो बहुत मारेगा। ऐसा करती हूँ, एक आम तोड़कर घर लेकर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी एक आम तोड़ती है और लेकर घर चली जाती है। गोरी, तुमने ये आम कहाँ से लाई हो? मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे ये आम मिल गया, अगर खाना है तो जल्दी से आ जाओ। फिर गोरी और कालू वो आम खा लेते हैं। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ कालू, ये आम बहुत मीठा है। फिर चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। यहाँ से आम तोड़ा हुआ है, ये कौन कर सकता है? फिर वहाँ से मिठू गुजरता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, मिठू मिठू, मेरी बात सुनो। मिठू वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या हुआ, क्या बात है? मिठू, न जाने कौन मेरे पेड़ से आम तोड़ा है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं चिड़िया, कोई भूखा पक्षी तोड़ा होगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी आम लेकर घर चली जाती है। कुकू और गोरी, आप आम खा लें। फिर वो दोनों आम खा लेते हैं। फिर अगले दिन गोरी ऐसा ही करती है। इस बार गोरी एक नहीं बल्कि 2 आम तोड़कर घर लेकर चली जाती है। गोरी, क्या आज रास्ते में तुम्हें 2 आम मिल गए? पहले आम खा लो, उसके बाद बताती हूँ। फिर गोरी और कालू मजे मजे से वो आम खा लेते हैं। बताओ गोरी, कहाँ से लाती हो तुम आम? कालू, पहाड़ों के पास एक आम का पेड़ है, उस पे बहुत पके पके आम है, मैं जब भी जाती हूँ वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो गोरी, कल मैं जाऊँगा आम लाने और तुम्हारे लिए भी लेते आऊँगा। फिर चिड़िया जब आम के पेड़ के पास जाती है तो आज भी आम तोड़ा हुआ देखकर चिड़िया बहुत गुस्सा होती है। ये कौन मेरे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है, कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया घर चली जाती है। क्या हुआ है मम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटी, न जाने कौन हमारे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है। मम्मा, वो जरूर कोई बुरा पक्षी होगा। हाँ बेटा, कल मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही एक कांटेदार डंडा लेकर उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाती है। आ जाओ पक्षी, देखती हूँ वो है कौन।
फिर कालू तेजी में उड़ता हुआ आता है और चिड़िया के आम के ऊपर बैठ जाता है। पहले खा लूं, उसके बाद घर के लिए तोड़ कर ले जाऊंगा। कालू जैसे ही आम खाने जाता है तो उसके पैर से एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया जल्दी से जाती है और कालू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दुष्ट कौवे, तुम ही हर रोज मेरे आम के पेड़ से आम चोरी कर रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, आज तो मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले हर रोज गोरी आम चोरी कर रही थी। कालू जैसे तैसे चिड़िया से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।